हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस कराए थे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक बच्चों, देखिए आपको अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक, बस जो बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ उस पर आप विशेष फोकस करें। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपके हो गए थे वो 15 तक आपके हो गए थे। आज 16 क्वेश्चन चलेगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ओके, देखिए इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू log sin x, यानी फंक्शन दिया है और ये हमें 0,π/2 ओपन इंटरवल में वर्धमान और π/2, में हास्यमान दिखाना है। यानी हमें इंटरवल दिए हैं, उन इंटरवल पर ये जो फंक्शन है हास्यमान और वर्धमान दिखाना है। ठीक है, एक इंटरवल दे रखा है 0,π/2, वहाँ वर्धमान शो करना है और एक π/2, वहाँ हास्यमान प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है वो लिख लीजिए आप। f(x) बराबर हमको दे रखा है log sin x। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ओपन इंटरवल 0 to π/2 पर फलन वर्धमान होगा। ठीक है, और π/2, पर फलन हास्यमान होगा। ठीक है, ये हमको प्रूफ करके देना है। तो कोई नहीं बच्चों, देखिए सबसे फिर से देखते हैं। हमें फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू log sin x और ये इंटरवल दे रखे हैं। इस इंटरवल पर हमें वर्धमान प्रूफ करना है, इस इंटरवल पर हमें हास्यमान प्रूफ करना है। इट मीन्स दैट बच्चों, अगर आपको वर्धमान प्रूफ करना है तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 लाना पड़ेगा और हास्यमान प्रूफ करना है तो f(x) लेस देन 0 लाना पड़ेगा। ओके, तो इन दो पॉइंट्स पर आप फोकस रखिए बस। तो सबसे पहले या तो आपको हास्यमान प्रूफ करना हो या वर्धमान, आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो f(x) बराबर log sin x, तो log sin x का क्या होगा 1/sin x। क्यों? देखिए log है और इस sin x को हम अपने मन में x मान लेंगे, तो log sin x का 1/sin x और फिर से sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों cos x। तो फाइनली क्या हो गया cos x बट्टे sin x इज इक्वल टू cot x हो गया। तो इट मीन्स दैट बच्चों फाइनली आपको f(x) जो मिला वो क्या मिला cot x मिला। ठीक है, अब इस cot x को हमें 0 to π/2 ओपन इंटरवल पर इंक्रीजिंग प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? इंक्रीजिंग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आप जानते भी होंगे बच्चों, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या बात है बच्चों? ये है कि 0 to π/2 पर जो cot x होता है ना वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव। 0 to π/2 जो cot की वैल्यू होती हैं वो सभी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे 0 to π/2 पर cot x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 to π/2 पर cot x इज ग्रेटर देन 0। तो जब cot x ग्रेटर देन 0 होगा तो f(x) भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? इस पर क्या होगा? फलन वर्धमान होगा। अतः फलन f(x) वर्धमान होगा। ठीक है, ये चीज़ यानी
यानी बच्चों आपको जो एफ डैश एक्स इजिकल टू कॉट एक्स है डेरिवेटिव करने के बाद मिला। अब फिर आपको ये देखना जिस इंटरवल पर आपको चेक करना है यानी प्रूव करना है उस इंटरवल पर कॉट एक्स हमें क्या देता है। ठीक है, 0 to π/2 पर जो कॉट एक्स होता है वो क्या देता है। तो 0 to π/2 पर जो कॉट एक्स होता है 0 to π/2 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी उस पर जो कॉट एक्स वैल्यू देगा बच्चों वो क्या देगा, वो ग्रेटर देन 0 देगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा। और जब ग्रेटर देन 0 होगी कॉट एक्स की तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, एफ एक्स एक वर्तमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोग समझ गए होंगे, सभी का प्रोसेस सेम है, जहाँ तक कि पूरी एक्सरसाइज एक ही प्रोसेस से खत्म हुई है। बस अगर आपको इंटरवल पूछ रहा है तो एफ डैश एक्स इजिकल टू 0 ले लो, नहीं अगर आपको इंटरवल डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लेके चलो, और इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो ग्रेटर देन 0 लेके चलो। और चेक करा रहा है तो आप देखिए किस इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 है, किस इंटरवल पर लेस देन 0 है। बस ये पॉइंट्स आपको बार बार करने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 16 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएगा आपका 17 क्वेश्चन। 17 में देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स 0 to π/2 में वर्धमान और 3π/2 2π में हास्यमान होगा। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों 0 to π/2 में वर्धमान और 3π/2 2π में हास्यमान। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों बस कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि इन पर जो भी यहाँ से डेरिवेटिव होकर मिलेगा वो क्या वैल्यू देगा, 0 to ग्रेटर देन 0 देगा या लेस देन 0 देगा। बस देखिए बच्चों सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूलस एक्स लगा है इस मॉड्यूलस एक्स का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना चाहिए अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगी, इससे बाहर आके और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, इतना मतलब है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको मॉड को हटा के इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि बिना मॉड्यूलस हटाए तो हम इसका अवकलन कर नहीं सकते, तो अवकलन करने के लिए इसका मॉड हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, यानी ये आपका एफ एक्स बराबर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। अब इसका अवकलन करिए तो एफ डैश एक्स बराबर लॉग एक्स का 1/x यानी 1/ कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स है वो क्या आ गया, साइन ओवर कॉस 10x, क्या आ गया 10x हो गया। ठीक है, यानी सबसे पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, लॉग इसको अपने मन में एक्स माना तो लॉग एक्स का 1/x, और फिर कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स, तो कॉस बट्टे साइन क्या हो गया, आई मीन साइन बट्टे कॉस क्या हो गया 10x। तो फाइनली डेरिवेटिव क्या आ गया आपका 10x आ गया। ओके, अब जब डेरिवेटिव 10x आ गया तो अब इस इंटरवल पर चेक करेंगे। तो देखिए ये तो आपको बात पता होगी, बता भी चुका हूँ मैं कई क्वेश्चंस में, जो 10x होता है वो 0 to π/2 इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई बच्चों, क्या मिस्टेक हो गई, हमने log x का किया 1/cos x हो गया, और फिर cos x का कर देंगे तो क्या आएगा, cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस के साइन x होता है। क्या होता है, माइनस के साइन x, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन बट्टे कॉस हो जाएगा बच्चों 10x। ठीक है, अब ठीक है, बस माइनस की मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है ना। ओके, तो माइनस साइन x और माइनस आगे साइन ओवर कॉस 10x हो गया। ओके, अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस के 10x हो गया। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले चेक क्या प्रूफ करना है 0 to π/2 पर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या हो गया 10x हो गया। अब उसके बाद
और ये माइनस तो रह गया था, ये माइनस आपका आ गया। ठीक, अब एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये जो एफ डैश एक्स है, यहाँ पर क्या लगा था हमारा, मॉडुलस लगा था। मॉडुलस लगा था या नहीं लगा था? हमने मॉडुलस इसलिए हटाया था कि हम इसका अवकलन आसानी से कर सकें। अब अवकलन जो हो गया वो आ गया -10x। अब मॉडुलस लगा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 10x, मॉडुलस 10x। अब मॉडुलस की खासियत क्या होती है कि अगर अंदर कोई नेगेटिव होता है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव 10x, जो कि नेगेटिव 10x था, मॉडुलस से बाहर आके 10x हो जाएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए हमें चेक करना है, चेक क्या सिद्ध करना है, 0 to π/2 पे वर्धमान जो फलन है वो वर्धमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर लिखेंगे आप, हम जानते हैं 10x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। जो 10x होता है ना, जो 10x होता है वो 0 to π/2 पर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देता है हमें। ठीक है, यानी वैल्यू पॉजिटिव देता है। जब 10x ग्रेटर देन 0 होगा इन 0 to π/2, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to π/2। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको मॉडुलस हटा के इसका डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, और फिर आप मॉडुलस लगा दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे आप, हम जानते हैं कि जो 10x होता है वो ग्रेटर देन 0 देता है, कब, 0 to π/2 पर, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 to π/2। और जब ये ग्रेटर देन 0 तो इट मीन्स दैट फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए बच्चों सेकंड की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो 10x जो होता है वो लेस देन 0 देता है हमें, किस पर, 3π/2 to 2π पर, यानी 270 और 180 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे हम 10x की, वो क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव देगा तो इसमें 0 लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इन 3π/2, 2π। तो एफ एक्स क्या होगा, हास्यमान होगा। ठीक, एफ एक्स क्या होगा, हास्यमान होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप बस, आपको इतने ध्यान होना चाहिए कि किस वैल्यू पर, किस इंटरवल में जो 10x है वो पॉजिटिव होता है और किस में नेगेटिव होता है, उसी के आधार पर आप हास्यमान या वर्धमान बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम। आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में क्या कहा है बच्चों, देखिए ध्यान से पढ़िए। 18 में हमसे कहा है, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है, यानी R मतलब रियल नंबर पर। ठीक है, तो एफ एक्स हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ठीक है, और ये R पर वर्धमान लेके आना है, R पर वर्धमान हमें सिद्ध करना है। तो कोई नहीं बच्चों, देखिए सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 यानी 2 आएगा, माइनस 3 2 जा 6 x की पावर n माइनस 1 यानी 1 आएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स का 1, और फाइनली 100 का क्या हो जाएगा 0, ये एफ डैश एक्स। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आई बच्चों,
वो आपकी आई 3x² माइनस के 6x प्लस 3, ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक, ये डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। अब हमें आर पर वर्धमान चेक करना है। तो देखिए ये बताइए सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये किस पर 0 होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। इट मीन्स दैट 3x² माइनस 6x प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x², 3 2 जा 6x और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। तो 3, अब देखिए यहाँ पर गौर दीजिए, हाँ तो ये a² और इसको बना लें b² और ये -2ab यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप x की आप यहाँ पर x की अगर कोई भी वैल्यू लगाइए तो ये क्या देगा हमें फंक्शन, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या नहीं देगा। ओके, यानी यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी लगाइए, जो मन करे कुछ भी लगाओ, चाहे नेगेटिव नंबर लगाओ या पॉजिटिव नंबर लगाओ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लगाया -1, तो -1 -2 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा +2, यानी 0 देगा या ग्रेटर देन 0 देगा, इतने तो करेगा। मतलब नेगेटिव नंबर देगा क्या ये नेगेटिव नंबर देगा क्या, हमें नहीं देगा ना, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो अतः फलन fx r पर क्या होगा, भाई कोई भी वैल्यू लगाएंगे, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर लगाएंगे x की जगह पर तो पॉजिटिव देगा। तो अगर उन रियल नंबर पर पॉजिटिव है तो बाकी सभी रियल नंबर पर भी पॉजिटिव होगा। तो अतः फलन fx r पर वर्धमान होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है बस। सबसे पहले डेरिवेटिव कीजिए आप, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, आपको पता ही है। मतलब आपको इसको अगर पॉइंट्स निकालने हैं या चेक करना है तो उसके लिए आपको एफ डैश एक्स बराबर 0 लेना पड़ेगा। फिर आपने 0 ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, अब ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये होल स्क्वायर बन गया तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर लगाइए आर की जगह पर, तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू देगा, नहीं देगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव देगा तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यानी ये अंदर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स जब 0 से बड़ा होगा तो फलन क्या होगा, एफ एक्स वर्धमान होगा एनी रियल नंबर आर पर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आपका जो है कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चों 19। इसमें देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इज इक्वल टू x² e की पावर -x वर्धमान है। यानी किस अंतराल में, यानी y इज इक्वल टू, आप इसे fx मान लें तो हमें क्या दे रखा है, x² e की पावर -x वर्धमान है। ठीक, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4 इंटरवल दे रखे हैं, -∞ to 0, -2 to 0, 2 to ∞, और d आपको दे रखा है 0 to 2। किस अंतराल पर वर्धमान होगा ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। तो एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स, और यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, तो x² को छोड़ा e की पावर -x का e की पावर -x, और फिर -x का करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर प्लस e की पावर -x को छोड़ा x² करेंगे तो 2x। ठीक, तो f डैश x बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस को आगे ले लें और ये पॉजिटिव है तो माइनस के x² e की पावर -x और प्लस e की पावर -x इंटू 2x। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा था, आप कॉमन ले लीजिए,
यानी एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, तो ले लें। तो ए की पावर माइनस एक्स ले लीजिए और एक एक्स ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, ए की पावर एक्स गया, ए की पावर माइनस एक्स गया और एक्स गया, तो क्या बचा 2। और फिर इसके बाद ये माइनस का बचेगा, ए की पावर माइनस एक्स गया और एक एक्स गया, तो एक एक्स बचा, तो फाइनली इतना बचा 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आप चाहें तो इसको अंदर भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ए की पावर माइनस एक्स है इसकी वैल्यू तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, यानी लेस देन 0 कभी नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ए की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये एक अनंत सीरीज है और अनंत सीरीज की जो वैल्यू होती है ना वो 2 और 3 के मिड में होती है, मतलब लेस देन 0 नहीं देगा ये तो 0 लेस देन 0 हो नहीं सकता। क्या लिख देंगे आप, चूँकि ए की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब बात करेंगे इसकी। ठीक है, देखिए बच्चों एक बार बताइए आप, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लीजिए, तो एक्स 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो एक्स बराबर क्या मिलेगी 0 और एक 2 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा 2। तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब ये 2 पॉइंट हमें कितने इंटरवल देंगे, देखिए ये जो आपका 0 एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू एक तो क्या आ गई आपकी 0 और एक आ गई आपकी +2। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका अंदर आप गुणा करते सपोज, ठीक है, तब भी इतना ही आता, वैसे कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं, इतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया आपका और एक आ गया 2, तो यहाँ से क्या क्या इंटरवल आपको मिलने वाले हैं, देखिए एक तो -∞ to 0 और एक इंटरवल 0 to 2 और एक 2 to +∞, ये 3 इंटरवल आपको मिलेंगे। ठीक है, -∞ to 0, 0 to 2 और 2 to +∞, यानी इन सब पे अब हम देखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें -∞ to 0 पर, तो यहाँ पर लगाइए आप इसको, यहाँ पर ये तो पॉजिटिव देगा ही देगा, इससे तो मतलब नहीं है, इसको देखना है बस आप। तो यहाँ पर -∞ to 0 मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगी सब नेगेटिव होंगी, और आप यहाँ पे जब नेगेटिव वैल्यू लगाओगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो अंदर वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये वो वैल्यू आप यहाँ नेगेटिव लगाओ तो यहाँ भी तो नेगेटिव लगाओगे एक्स की जगह पे, तो फाइनली ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव कर देगा, इसको कर देगा नहीं कर देगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस पर जो क्या होगा आपका, इस पर x 2 माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो f डैश x इज लेस देन 0 इन -∞ to 0, तो fx क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 है ना, तो आपका होगा डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ से इसको x का मान निकालने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये बराबर 0, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली, तो ये वैल्यूज़ हमें ये वैल्यूज़ जो हैं इंटरवल को कैसे कैसे डिवाइड करेंगी, यानी -∞ to 0 और 0 से 2 और 2 से +∞। हमने इस पर चेक किया, तो मतलब -∞ से 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, यहाँ नेगेटिव रखेंगे और एक नेगेटिव पहले से पॉजिटिव, बट यहाँ भी नेगेटिव रखेंगे तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और पूरा नेगेटिव इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स f डैश x लेस देन 0 और f डैश x इज लेस देन 0, तो इस पर क्या होगा, फलन ह्रासमान होगा। ठीक, अब 0 to 2 पर चेक करते हैं, 0 to 2 पर देखिए यहाँ पर 0 to 2 मतलब कोई वैल्यू लगाइए, 0 और 2 के बीच में लगाएंगे आप वैल्यू, तो यहाँ 0 और 2 के बीच में लगाओगे सॉरी, तो क्या होगा बच्चों, 0 to 2 के बीच में आप लगाओगे तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो इतने पर x -2 इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो fx क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक, तो हमें किस पर चेक करना था, किस पर वर्धमान है। ठीक है, तो 0 to 2 पर ही क्या आ रहा है आपका, वर्धमान आ रहा है, ये डी ऑप्शन आपका ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 0 to और 2 to ∞, इस पर क्या होगा, वैसे आंसर हमारा यही हो गया, हमसे पूछा था किस पर वर्धमान होगा, तो 0 to
2 पर आ रहा है, यानी डी पर आ रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो इस पर भी चेक कर सकते हैं, 0 to 2 पर तो आ रहा है, 0 to इन्फानाइट पर देखिए 0 to 2 to इन्फानाइट, 2 to इन्फानाइट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी आपको जो वैल्यू लेनी है वो 2 और प्लस इन्फानाइट के बीच में लेनी है, यानी बहुत बड़ी वैल्यू ले सकते हैं आप तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस इन्फानाइट तो काउंटिंग ही नहीं है कहाँ तक है। तो 2 और इन्फानाइट के बीच में जब आप वैल्यू लोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ये वाली वैल्यू जो है x जो है 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर प्लस 2 से बड़ा होगा तो नेगेटिव मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इतने पर x 2 माइनस x 2 माइनस x इज लेस देन 0, तो f डैश x इज लेस देन 0, तो fx क्या होगा, हासमान होगा, आसमान होगा। तो बस ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, यानी इस पॉइंट पर आपको लगा के देखना है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा, आसमान, इस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो वर्धमान, ठीक है, इस पॉइंट पे नेगेटिव दे रहा है तो हास्यमान। इस चीज़ को आपको फोकस करना है। इसी के साथ बच्चों ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। काफ़ी थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन ज़्यादा थे और हर क्वेश्चन को कराना पड़ा है हमें, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं आप। टिपिकल तो इतनी नहीं थी, बट आपको पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर हों कि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, और साइन एक्स होता है तो वो इतने से इतने तक पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है, कॉस एक्स इतने से इतने डिग्री तक पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है, ये बात आपको पता हो तो एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त।